हेलो दोस्तों, मैं शहाबुद्दीन और आज हम देखेंगे इंग्लिश का एक और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में आज हम देखेंगे लिटिल डिड आई नो। डियर फ्रेंड्स, टुडे नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बाय यूजिंग लिटिल डिड आई नो। ओके, आज हम लोग सीखेंगे लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो का हिंदी होता है मुझे क्या पता था, एंड वी कैन से लिटिल डिड आई नो इज अ फ्रेज। लिटिल डिड नो क्या है? ये एक फ्रेज है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर ले तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले हम लोग लिटिल, फिर उसके बाद डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो लिखने के बाद हम लिखेंगे दैट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सेंटेंस। क्या लिखेंगे? सेंटेंस। ये हमारा स्ट्रक्चर है। एंड यू नो वेरी वेल दैट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश structure is very important. We can say structure plays a very important role whenever you make communication with your friends. Okay, जब अपने दोस्तों के साथ आप कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत करते हो, और whenever you speak from the podium, okay, जब आप पोडियम से बोलते हो तो स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता पड़ती है ना। तो सबसे पहले एक नोट बता दूं कि लिटिल डिड आई नो जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इफ़ आवर फर्स्ट क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, अगर हमारा जो पहला क्लॉज है अगर पास्ट टेंस में है तो कह रहा है कि द सेकेंड सेंटेंस विल आल्सो बी इन द पास्ट टेंस टू। कह रहा है कि अगर ये हमारा क्या है, अगर हमारा फर्स्ट क्लॉज क्या है, पास्ट टेंस में है, तो जो सेकेंड सेंटेंस बनाएंगे हम लोग वो भी हमारा पास्ट टेंस में ही रहेगा। मीन्स दैट हिंदी कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे है कि पहले सेंटेंस बना है मुझे क्या पता था कि वह शादीशुदा है, तो यहाँ पे है आ रहा है, तो क्या आप इज लगाएंगे? अगर आप इज लगाते हैं तो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि पहला क्लॉज यदि पास्ट टेंस है तो दूसरा क्लॉज भी क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। इट्स ए वेरी एडवांस, वी कैन से, बहुत ही एडवांस है ये, ठीक है। तो अगर सेल हमारा है सेंटेंस में गा गी आ रहा है तो क्या आप सेल लगाएंगे? अगर सेल लगाते हैं सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। क्या होना चाहिए? शुड होना चाहिए। अगर क्या हो रहा है आ रहा है यहाँ पे तो आप एम इज आर लगा रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए वाज और वर, क्योंकि अगर हमारा पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है तो दूसरा क्लॉज क्या होगा? पास्ट टेंस में ही होगा। ओके, तो देखते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है मुझे क्या पता था कि वह शादीशुदा है। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग मुझे क्या पता था, तो लिखेंगे यहाँ पे कि लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो दैट वह शादीशुदा है। लिखेंगे ही वॉज मैरिड। ओके, क्या वह सेंटेंस हमारा बन गया? लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज मैरिड। अब यहाँ पे देखेंगे कि यदि हमारा पहला क्लॉज किस में है? पास्ट टेंस में है, तो हमारा दूसरा क्लॉज भी क्या होगा? पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे डिड लगाए हैं तो ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ भी वॉज क्या है? पास्ट टेंस है। स्ट्रक्चर को पूरा फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। ओके, अब देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, एम इज आर नहीं लगाना, वाज और वर लगाना है, ठीक है, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में है, पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो दूसरा क्लॉज क्या होगा? पास्ट टेंस में ही होगा। ओके, दूसरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में होगा। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो, तो हो जाएगा हमारा लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग। ओके, क्या बन गया? लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है? उसे क्या पता था कि मैं जा रहा हूं, तो क्या बनाएंगे? लिटिल डिड ही नो, लिटिल डिड ही नो दैट मैं जा रहा हूं, आई वॉज गोइंग। लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड ही नो, ओके, दैट आई वॉज गोइंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे क्या पता था कि तुम एक दूसरे को जानते हो। इस तरह की इंग्लिश आती है जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जब भी हम दूसरे से बातचीत करते हैं, जब भी हम लोग कुछ कहते हैं
इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेक अ गुड कमांड ऑन स्ट्रक्चर एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेक अ गुड कमांड ऑन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे क्या पता था कि तुम एक दूसरे को जानते हो। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो दैट यू, अब क्या करेंगे यहाँ पे न्यू लगाएंगे, न्यू, यू न्यू ईच अदर, अब एक दूसरे को जानते हो तो यहाँ पे लग गया न्यू, क्योंकि हमारा पहला क्लॉज किस में है, पास्ट टेंस में है, तो दूसरा क्लॉज क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। हमें हिंदी के सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है, अगर हिंदी के सेंटेंस आ रहा है एम इज आर का यूज होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बस हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है एंड ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो ग्रामर के रूल्स यही कह रहा है कि यदि पहला क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो दूसरा सेंटेंस भी क्या बनेगा, पास्ट टेंस में ही बनेगा। एक बार और बता रहा हूँ, कीप माई वर्ड्स इनसाइड द ब्रेन, है ना, चीजों को समझ जाओ। नेक्स्ट हमारा है तुम्हें क्या पता था कि वह उसके लिए रोता है, लिखेंगे लिटिल डिड यू नो दैट ही रोता है, ही वेप्ट फॉर, क्या हर कर लेते हैं या हिम कर ले, हर ही कर लेते हैं, क्योंकि हर करने से क्या होगा, शायद हर करने से कुछ आपको याद आ जाए, ठीक है। ओके, जस्ट आई एम जोकिंग। नेक्स्ट है मेरे भाई को क्या पता था कि वह पूजा कर रहा है। ओके, तो क्या बनेगा, लिटिल डिड माई ब्रदर नो दैट, ओके, he was worshipping, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे क्या पता था कि वह मुझे गाली देता है, तो बनेगा हमारा लिटिल डिड आई नो दैट, वो मुझे गाली देता है, ही abused me। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उन लोगों को क्या पता था कि वह उसे जान से मार देगा, है ना, उन लोगों को क्या पता था कि वह उसे जान से मार देगा, तो क्या बनेगा, लिटिल डिड दे नो दैट ही, क्या विल लगाएंगे, नहीं वुड लगाएंगे, he would kill him, he would kill him। ओके, क्योंकि हमारा, एक बार और बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, यदि फर्स्ट क्लास हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है, तो सही क्या होगा, हमें दूसरा सेंटेंस भी क्या बनाना होगा, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे आ रहा था गागेगी आ रहा था, शैल भी लगना चाहिए, तो शैल भी तो हो जाएगा प्रेजेंट में, सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। तो हमें ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारा बन गया दी क्लॉज पहला पास्ट टेंस में, तो दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है वुड, सेल के जगह पे लिखा है या विल की जगह पे लिखा है वुड, क्योंकि वो भी पास्ट टेंस में होगा, सेंटेंस हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हें क्या पता था कि सीता अपने परिवार के लिए चाय बनाती है। ओके, तो सेंटेंस हम बनाएंगे लिटिल डिड यू नो दैट सीता ओके बनाती है ना, सीता क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिपेयर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड टी, किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, फॉर हर फैमिली। ओके, लिटिल डिड यू नो, ओके, लिटिल डिड यू नो दैट सीता प्रिपेयर्ड टी फॉर हर फैमिली। एक बार और बता रहा हूं कि बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, और मेरा जो रूल्स और रेगुलेशन बताया हूं उस पे इट इज वेरी एसेंशियल टू फोकस, ओके, ऑन दिस स्पेशल नोट, इस स्पेशल नोट पे ध्यान देना है कि यदि पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है
तो दूसरा सेंटेंस भी बनेगा पास्ट टेंस में, चाहे वो हिंदी प्रेजेंट में ही क्यों ना हो। ओके, तो एक आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, सेंटेंस है मुझे क्या पता था कि तुम अंग्रेजी बोलते हो। मुझे क्या पता था कि तुम अंग्रेजी बोलते हो, ये वाला जो सेंटेंस है फ्रेंड्स वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे क्या पता था कि तुम अंग्रेजी बोलते हो, ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक बार और ध्यान से, मुझे क्या पता था कि तुम अंग्रेजी बोलते हो। ओके, इसको बताना है कमेंट बॉक्स में अगर समझ में ये चीज आया हो तो। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए